हिंद। देखिए, आज हम लोग फिर से पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन डिकोड करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक जो है कह सकते हो कि हमारे जो PSIR सिलेबस है उसमें मेंशन भी है, ठीक है, कास्टिज्म और रीजनलिज्म। तो उसी से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1981 में पूछा गया और कई बार रिपीट भी हुए। देखो, एक बात जान लो, यूपीएससी अगर कुछ आपको प्रोवाइड कराता है, चाहे आपको अगर सिलेबस देता है, तो मेक श्योर कि उस सिलेबस से ही आप जो है अपनी तैयारी करें, अपना प्रिपरेशन करें। क्योंकि इफ़ यूपीएससी हैज़ गिवन अ सिंगल वर्ड और सिंगल लाइन, सो इट्स हैज़ टू मच सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। सो अगर आप सिलेबस को डिटेल में पढ़ोगे तो पाओगे कि पूरी के पूरे पॉलिटिकल साइंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। पेपर 1 में है AB और ठीक उसी प्रकार पेपर 2 पेपर में भी AB है, ठीक है। एक ही ऑप्शन के 2 पेपर होते, मालूम ही है। तो उसमें कास्टिज्म और रीजनलिज्म जो है मेंशन है। अगर मेंशन है तो मतलब है कि उसको टॉपिक को तैयार करो, उससे प्रश्न पूछे ही जाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ फार एंड इन व्हाट वेज, देखो, हैव कास्टिज्म एंड रीजनलिज्म। देखो, 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, 2 केंद्र बिंदु है, धुरी है, इसी को पकड़ के चलना है कि हाउ फार अब तक और इन व्हाट वेज, ठीक है, कैसे जो है कास्टिज्म जो हो गया, जातीय जो होते हैं ना, जाति वगैरह, ठीक है, और रीजनलिज्म क्षेत्रवाद वगैरह जो है एडवर्सली मतलब होता है बुरी तरीके से, विपरीत तरीके से प्रतिकूल असर पड़ना, ठीक है। तो एडवर्सली अफेक्टेड द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। समझ में आ रही है? कहने का मतलब है किस प्रकार से जातिवाद और क्षेत्रवाद भारत की उन्नति और प्रगति में बाधक है, किस प्रकार वह सामाजिक समरसता जो है, राजनीतिक और सामाजिक समरसता जो है, उसमें वो दखल देने का प्रयास करता है और साथ साथ भारत की जो है वृद्धि विकास में भी अड़ंगे अटकाता है। तो क्षेत्रवाद के कारण क्या है और किस प्रकार से वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और साथ साथ किस प्रकार से जातिवाद की जो अवधारणा है वो किस प्रकार से, देखो, हर चीज़ के कुछ न कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर जातिवाद का लहर उठ रहा है तो मतलब हो सकता है कि एक खास कम्युनिटी और खास कास्ट के लोग जो हैं इकोनॉमिकली पुअर हों, तो अपनी मांगों को रखने के लिए एज ए प्रेशर ग्रुप के तौर पे वो काम करते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके अपने आयाम भी हैं, मतलब इसका जो है पॉजिटिवली कह सकते हो भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन साथ साथ ये जो है नेगेटिवली भी जो है भारत को इम्पैक्ट करता है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ बताना है कि किस प्रकार से इसका नेगेटिव जो नकारात्मक पक्ष है और नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वह भारतीय समाज पे क्या पड़ता है, इसको जो है हमें अपने शब्दों में लिखना है। और खास करके यहाँ देखो, सामाजिक एकता, समरसता और फिर भारत की वृद्धि, उन्नति और प्रगति में किस प्रकार से बाधा पहुंचाता है जातिवाद और क्षेत्रवाद, इसको हमें लिखना है, ठीक है। डेट्स ऑल। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिकोड करेंगे।